मॅक्स वुमन मध्ये नेहमीच आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या महिलांना भेटत असतो आणि आज आपल्याकडे आलेल्या आहेत सोनिया. आता सोनिया यांची ओळख खरं तर कशी करून द्यायची हा एक खूप मोठा प्रश्न माझ्या समोर आहे. कारण सोनिया या ज्या आहेत त्या सोशल मीडिया वर खूप फेमस आहेत असंही म्हणता येईल आपल्याला. त्या एंटरप्रेन्योर म्हणूनही फेमस आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे कोरोना काळामध्ये त्यांनी महिलांना खूप मोठ्या प्रमाणावर उद्योग जे आहेत ते उपलब्ध करून दिले आहेत. नमस्कार सोनिया, स्वागत आहे तुमचं मॅक्स वुमन मध्ये. नमस्ते. सोशल हॅलो. मीडियावर सोशल मीडियावर आपण बघतो की खूप महिला ज्या आहेत त्या ऍक्टिव्ह आहेत. पण ऍक्टिव्ह असूनही त्यांना कॉन्क्रीट काहीतरी काम देण्याचं काम जे आहे ते पुलाच्या माध्यमातून झालेलं आहे. तर मुळात पुला ही याची सुरुवात कशी झाली आणि याची कल्पना डोक्यामध्ये कशी आली? हाय हाय प्रियदर्शनी। पूला 5 साल पहले शुरू हुआ था और पूला का बेसिकली फुल फॉर्म है पुणे लेडीज। ये माध्यम 300 औरतों के साथ शुरू हुआ है और पुणे लेडीज ये शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि एक औरतों के लिए ग्रुप है। ये एक फेसबुक ग्रुप है जो अभी इंस्टाग्राम पे भी है और हमारा एक वेबसाइट भी है, ऐप भी है और हम औरतों को बहुत अलग-अलग तरीकों से मदद करना चाहते हैं। आज ये ग्रुप 5 सालों में 2,22,000 लोगों को जोड़ जोड़ रहा है, जिनका बेस पुणे है और अब ऑफ कोर्स ये थोड़े से अलग-अलग शहर और देश में भी शिफ्ट हो चुके हैं। सो 5 साल पहले जब मैं मेरे मैटरनिटी ब्रेक पे थी या उसके पहले रादर मैं काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स की मेंबर थी और मैं जब देखती थी कि जो पावर ऑफ सोशल मीडिया है कि ये किस तरह से लोगों को मदद करता है और कितना फास्ट मदद करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैं अलग-अलग ग्रुप्स में थी, पेरेंटिंग ग्रुप्स में, वेट लॉस ग्रुप में या फिर हॉबी क्लास ग्रुप में, फूड ग्रुप्स में। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए मे बी पूना के लिए, औरतों के लिए और मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया कि क्या पुणे में ऐसा कोई ग्रुप है और मुझे ना एक ऐसा ग्रुप चालू करना था जो सारे टॉपिक्स में भी एक ही ग्रुप में आ जाए। अलग-अलग ग्रुप्स में लाइक एक लेडी को ना अलग-अलग ग्रुप का मेंबर ना होना पड़े, एक ही साथ में भी वो सब कुछ हो जाए। So that's how I think I did my research work and I formed this group 5 years ago. And today we are doing fantastic because we have some rules and regulations and everybody follows that. So that's how Pula was formed. You have created that hashtags also. I mean, Pula review, Pula parenting. ये सब कुछ इनोव्हेशन कैसे आया? म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये महिलांनी या सगळ्या विषयावर रिसर्च तुम्हाला दिला की तुम्हीच असा विचार केला की नाही मला हे करायचंच आहे म्हणून? कारण 2 लाख महिलांना जोडून ठेवणं ही म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे खरं तर. आई थिंक जब हम लोग कुछ नया करते हैं, हमें ये भी उसके साथ एक सोचना पड़ता है कि हम किस तरह इन लोगों को जोड़ के रखें हमारे ग्रुप में। क्योंकि आज फेसबुक ग्रुप्स बहुत कॉमन है, करेक्ट? यानी लाखों ग्रुप होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड या ज़्यादा ही एंड इट्स वेरी ईज़ी फॉर पीपल टू जॉइन दैट ग्रुप्स क्योंकि हर एक ग्रुप फ्री होता है, यानी एट वन क्लिक यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स। तो यू हैव टू टेक द एफर्ट्स टू कीप थिंकिंग कि हम क्या इनोवेटिव कर सकते हैं कि हम हमारे मेंबर्स को वो फैसिलिटी दे, वो बेनिफिट दे कि हम उनको जोड़ के रख सके। तो जब हमने पूला चालू किया, मैंने वो काफ़ी कोशिश की कि हम वो बहुत नई-नई चीज़ें टॉपिक्स लेके आए, स्पेशली जब वुमेनहुड आता है। सो आई थॉट अबाउट व्हाट आर द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो एक औरत को जोड़ के बांध रखे। Absolutely. So, shopping. We all love shopping. So that is how, Pula Bazaar came into the topic. And also, we wanted to help ladies to start earning. So, and make them an entrepreneur. So then we also knew ki parenting is a motherhood. That is one of the thing that every lady goes through. So Pula parenting came into the topic. Now we also realized कि हमारे पास जो age group था काफी below 25-30 भी काफी क्राउड था तो वी ऑल्सो स्टार्टेड पुला मैट्रिमोनी जहाँ काफी लोगों की लोग शादी आपली अपने आप के बनते लिए हां. भी
एंड वी हैव सक्सेस स्टोरीज जहाँ वी हैव अराउंड 7 to 8 पेयर्स जिनकी शादियां हो चुकी है पूला से, एंड एब्सोल्युटली ओके। नो कोई बीच में मैट्रिमोनी साइट नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, वो खुद के पोस्ट डालते हैं। काफी औरतें अपने भाई के लिए, फ्रेंड्स के लिए, यानी मेल प्रोफाइल्स भी आते हैं, दैट्स हाउ मैच मेकिंग होता है। तो कुकिंग ट्यूजडेज वी हैव रेसिपीज, हर कोई, एवरीबडी लव्स टू कुक फॉर देयर फैमिली, तो वो अपने स्किल्स प्रेजेंट करता है। एंड द वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स वी हैव इज ज्ञानी गुरुवार, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ लेडीज जो एक्सपर्टाइज होते हैं, लीगल, फाइनेंशियल, वी हैव डॉक्टर्स, डिफरेंट गायनेक्स, डेंटिस्ट, अलग अलग फील्ड के, so they give gyan, they spread knowledge, and I think this is one of the best platforms. Even when you're traveling to office or you're sitting at home, you have free time, आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। So I think that is how different topics हम लेके आए जो एक वुमेन के लिए इंटरेस्टिंग हो, and that's how these hashtags got created. And with real time need हम और ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं। ये बहुत सारी इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट्स आहे, लेकिन इसके आगे जाके म्हणजे महिलांना काही उद्योग आहे, तो करायला त्यांना प्रोत्साहित करणं ही खरं तर खूप अवघड बाब असते. कारण महिला स्किल्ड असतात, पण त्याच्या बरोबरीने जे प्रोफेशनल स्किल खरं तर लागतं, त्याच्या ह्याच्यामध्ये महिला अनेकदा कमी पडताना दिसतात. तर याच्या बाबतीत तुम्ही नक्की काय केलं महिलांना? आणि मग त्याच्या ह्याच्यामध्ये असतं, की आज काय माझ्या घरी पाहुणे आले, मग माझ्या घरातलं कुणीतरी आजारी आहे. हे प्रोफेशनमध्ये खरं तर चालत नाही किंवा ते शक्य होत नाही. तर या सगळ्या छोट्या-छोट्या गोष्टी तुम्ही कशा टॅकल केल्या? कारण आज एवढ्या महिला उद्योजिका खरं तर तुम्ही तयार करणारा हा प्लॅटफॉर्म आपण बघतोय तयार झालेला आहे. हाऊ यू हॅव डेव्हलप्ड दीज वुमेन इन अ एंटरप्रेन्योरशिप? आय मीन ट्रेनिंग देम इज अ डिफरंट पार्ट. Okay, so willingness is a one part, but training them is a different part. So how you train them? Just continue with that. सो बेसिकली पूला पे जब हमने 5 साल पहले नोटिस किया कि ऑनलाइन सेलिंग काफी एक पिक्चर में आ रहा था, और ऑनलाइन सेलिंग वाज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स जहाँ लोग घर बैठ के अपना बिजनेस चला सकते थे विद जीरो इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम ये एक प्लेटफॉर्म ओपन करें, सपोर्ट ग्रुप जो हमारा है वो हम हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ओपन करें। एंड दैट्स हाउ 2 days a week हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट चालू किया पूला बाजार, जहाँ हमने सर्टेन रूल्स लाए विच वुड बी सेम सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हमने उन्हें ट्रेनिंग दी कि आप कैसे ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कैसे इनोवेट कर सकते हो, क्या क्या आप बिजनेस फॉर्म कर सकते हो। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आती है हर एक के लाइफ में, बिकॉज हर एक के फैमिली इश्यूज अलग होते हैं, किसी के घर में सपोर्ट मिलता है, किसके घर में सपोर्ट नहीं मिलता है, किसका फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्टिव होता है, किसका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता है, किसके बच्चे छोटे होते हैं, किसके बच्चे बड़े होते हैं। एंड फाइनली होता क्या है ना, जो हम लेबल्ड होते हैं कि एक लेडी सब कुछ कर पाती है, बट क्यों, यानी आई मीन टू से हम क्यों ये कहना चाहते कि एक लेडी सब कुछ कर पाती है। आज मुझे भी लोग कहते कि वाह सोनिया तुम सब कुछ मैनेज कर लेती हो, बट मुझे पता है कि मुझे कितना कष्ट होता है कि जब मुझे वो बताना पड़ता है कि हाँ मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ, तकलीफें होती है और होने दो, इट्स ओके। जैसे अ, अ, किसी को जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में भी किसी को अगर आज सिर्फ बिजनेस मैनेज करने में उसको अगर वो ही मजा आ रहा है तो वो आप करो। यानी जो आपका क्वेश्चन है कि आप कैसे ट्रेनिंग देते हो या क्या करते हो, वेरी ऑनेस्टली हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको कस्टमर मैनेज कैसे करना है ट्रेनिंग्स देते हैं, हम उनको फाइनेंशियल, जैसे अभी आज हमने लास्ट ईयर एक ऐप रिलीज किया था जस्ट बिकॉज वी वांटेड आवर एंटरप्रेन्योर्स टू मेक देयर बिजनेस इजी। तो हमने उनको ना बहुत ही बेसिक बजट में बिजनेस मैनेजमेंट, डिलीवरी सर्विस सब लाके दे दिया है। बट मैं फिर भी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी, ये मेरी दिल की बात है कि एक औरत अगर आज नहीं फिर भी मैनेज कर पा रही है कुछ 100%, इट्स ओके। वी डोंट नीड टू जज हर दैट शी नीड्स टू बी परफेक्ट इन Superwoman. एवरीथिंग। even if she's failing today in running her business or her house and manage both equally, it's okay. Please support her, यानी don't start judging her, अरे because she's running her business वो अपना घर मैनेज नहीं कर पा रही है या वो घर मैनेज कर रही है इसलिए बिजनेस नहीं कर पा रही है। उसको वक्त दो, यानी आप हम हर जगह एक औरत को मैनेज जज करने लग जाते हैं। लेट्स नॉट डू दैट, बिकॉज बहुत स्टीरियोटाइप दुनिया में जीते हैं हम बहुत जल्दी लोगों को जज करने लग जाते हैं, एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी फेल।
But if we start putting positive words in place, wow, you're doing fantastic and you will progress. अच्छा कोई बात नहीं, ये खराब हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं, डिलीवरी लेट हो गई है, अच्छा कोई बात नहीं, next time you're going to do better. Those motivational words, trust me, will help her improve. So that is the kind of training we want to give to our entrepreneurs. Women's need encouragement और वो बहुत कम And मिलती this है is the सोसाइटी. encouragement her family also needs to give her. यानी आज I want to, appeal to all the husbands or the family or the in-laws or the children that, when you see your mother or your wife doing something, यानी आप उनको किसी और लेडी से जज करना, कंपेयर करना बंद करो कि अरे उसकी मम्मी तो कितना अच्छा बिजनेस कर रही है या उसकी वाइफ तो कितना अच्छा बिजनेस कर रही है. बहुत बहुत हाई लेवल तक ये हर घर में हो रहा है. So in fact, rather there's another thing also I see that बहुत high level तक I have seen the change also happening. The husbands have started supporting because social media पे a lot of people say कि negativity बहुत आ रही है, but I also say कि we are trying to spread a lot of positivity कि कि नहीं, support दो and we are seeing the change coming in and धीरे धीरे ये काफी बदल भी रहा है. So let's work towards it and we'll definitely see a lot of positive change. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन ये सब करते हुए how's your family supporting you? I am blessed. Trust me, I am rather blessed. I don't say that I'm lucky to have a very, a husband who supports me and all, because I say, husband आज अगर घर चलाता है तो मैं भी घर चलाती हूँ, मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरा हस्बैंड भी कुकिंग करता है. So we, run the house equally. But my husband is a person Equality. who, So you are. yeah, but my husband is a person who, guides me in the correct direction. He was the one who, guided me in the correct direction that you leave your school job and look towards your passion. Make your passion of Pula today your profession. So he's the one who gives me the correct directions. I have a daughter who always keeps motivating me. Mama, wow, what an achievement, Mama. I'm so proud of you. So I have such a loving family, where every day I am blessed. So that's the kind of family I have. That's the kind of support I have. Even today, if my daughter's exams are there, it's not that the woman of the house has to be there taking her studies or she has to be cooking in the kitchen. I don't have that kind of family. I have a family where even my husband is ready to do the cooking and he says, you can go out and attend your meetings and do the work also. ओके, हाऊ स्वीट. हे सगळं होत असताना आपण बघतोय की करोना जो आहे तो मार्चमध्ये आला आणि सगळ्या गोष्टी म्हणजे जे काही प्लॅनिंग होतं ते सगळ्यांचंच म्हणजे सगळ्या स्तरातल्या लोकांचं सगळ्यांचंच ढासळलं. त्यामुळे फायनान्शियल प्लॅनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये आत्ताच उतरू बघणाऱ्या महिला आणि अचानक आलेलं हे संकट, ह्या सगळ्यांना तुम्ही तुमच्या महिलांना काय सांगितलं आणि कसं सामोरे जायला त्यांना हेल्प केली? प्रियदर्शिनी, जब ये पैंडेमिक आया था और लॉकडाउन भी हुआ था, आई थिंक ये सभी को एक साथ अफेक्ट हुआ है. करेक्ट? ऐसे नहीं हुआ है कि किसी को हुआ है किसी को नहीं हुआ है. सबके ही रोड्स बंद हो गए थे, सबका ही घरों से बाहर निकलना बंद हो गया था, तो सबको ही एक साथ अफेक्ट हुआ था. हमने इनफैक्ट पूला, बिकॉज ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जो हमारे ऑफलाइन इवेंट्स है वो सभी, इनफैक्ट हमारा पूला बाजार जो एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है उसकी बुकिंग्स हो चुकी थी. हमारे एंटरप्रेन्योर्स का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होता है, उसकी बुकिंग्स हो चुकी थी, लोगों के पेमेंट्स आ चुके थे, स्टॉल बुक्स हो चुके थे, तो सबका रिफंड हमने कर दिया था. बिकॉज यू कैन नॉट डू थिंग्स, तो काफी लोगों को अफेक्ट हुआ है ये. मगर हमने लोगों को ये समझाया है कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और कभी कभी ये चीजें अफेक्ट होती है और हमें ये समझ के लेना पड़ेगा. जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक अननेसेसरी ये आप खुद को ट्रबल दोगे. और हम खुद को तकलीफ क्यों देना चाहते हैं? 1 महीने तभी तो स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था ये कब तक चलने वाला है, राइट? किसी को भी नहीं पता था. बिल्कुल, हम अभी सब भी समझ में नहीं आ रहा है हम एक्चुअली. हम सबको ये एक होप थी बस कि ठीक है 1 महीना और 2 महीना और 3 महीना और, बस यही होप थी. तो इनफैक्ट हमें हमारा सारा बिजनेसेस जब लॉकडाउन था तो बिकॉज नो डिलीवरीज नो सेल, हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस निल हो चुका था बिकॉज हमने भी सारा सेल्स बंद कर चुका था, करना पड़ा था ऑनलाइन. बट इसके बदले we had a tremendous support of people towards each other on the group.
किसी के Okay. पेरेंट्स बीमार हो रहे हैं, किसी को डब्बा चाहिए, किसी को कोविड वार्ड में जैन फूड चाहिए, तो किसी के बिल्डिंग में कुछ हो रहा है, तो किसी को रोड्स ब्लॉक हो गए हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया। यानी इतना सपोर्ट हमने देखा है उस समय। किसी की यहाँ सब्जियां खत्म हो गई है तो उसके पेरेंट्स यानी ओल्ड पेरेंट्स है, किसी के यहाँ पेट पेट डॉग्स है, उसका फूड खत्म हो चुका है, किसके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो गए हैं। तो नॉट एंटरप्रेन्योर्स बट द ह्यूमन सपोर्ट, तो वो लोगों ने जो एक दूसरे को दिया है उस समय वो बढ़ गया था। एंड एज द लॉकडाउन गॉट ओवर वी स्टार्टेड ऑफ कोर्स रेंडिंग सपोर्ट टुवर्ड्स आवर एंटरप्रेन्योर्स, और लोगों ने फिर बिजनेस चालू किया है, और फिर वो लोग को हिम्मत जुड़ी है, उन्होंने बिजनेस चालू किया है, फिर पैसे कमाना चालू किया है। आई एम श्योर बहुत लोगों के लॉसेस हुए हैं, बट लाइफ विल बी नॉर्मल, और बस वो एक हिम्मत रख के ही लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक वो हम नहीं मन That's पे true. लेंगे, आई That's true. थिंक वो नहीं लोग जी पाएंगे। बट आई एम श्योर पीपल आर डूइंग वेल नाउ एंड दे विल। और जिनके, मेरा खुद का एक डांस स्टूडियो बंद हो चुका है, मेरा खुद का लॉस हो चुका है, बट इट्स ओके। जब तक हम खुद नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे, अननेसेसरी वी विल ट्रबल अस। सो दैट्स हाउ लाइफ इज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स। एंटरप्रेन्योर बनना, ये मुझे लगता है कि बहुत सारी औरतों का सपना होता है, और आप तो एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, मतलब खुद तो हो ही लेकिन बनाते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट याद है जब किसी ने आपसे इस चीज के ऊपर बात की है, या फिर कोई बहुत हार चुका है एंड देन शी ग्रोज ऑन, और फिर उसके बाद में उसका कुछ अलग ही पिक्चर सोसाइटी ने देखा है? प्रियदर्शिनी, टुडे ऑन पूला, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास अराउंड 2,23,000 ऑड मेंबर्स हैं एंड वी ग्रो एवरी सिंगल डे। उसमें से अराउंड 7,500 वेरीफाइड सेलर्स हैं। अब इसमें से ना, अगर आपको विश्वास ना हो, एवरी सिंगल डे मेरे पास नहीं तो भी 5 से 6 मैसेजेस इनबॉक्स में पर्सनल थैंक यू एवरी सिंगल डे रहता ही है। बिकॉज ओह, जो ये प्लेटफॉर्म है, लाइक दे इट हैज हेल्प्ड एवरी एंटरप्रेन्योर, बिकॉज उनको जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, उनको नाम मिला है, उनका नाम बहुत फेमस हुआ है, काफी उनको कस्टमर्स मिले हैं। दे आई नो पर्सनली एंटरप्रेन्योर्स जहाँ वो 5,000 से 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे ओके। अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रमोट करके। आई हैव एन एंटरप्रेन्योर, यानी मैं कैसे नाम लूं, यानी किसके नाम लूं, मैं ये सोच रही हूँ सडनली। क्योंकि आई नो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने एक एक दुकान से 2-3 दुकानें खोल ली है, जिन्होंने जैसे अभी कल ही लास्ट वीक एक मेकअप आर्टिस्ट मुझे बता रही थी कि मैम मैं सिर्फ घर घर जाके मेकअप करती थी, मैं पहली बार अपना खुद का स्टूडियो सेटअप कर रही हूँ, और ये हिम्मत मुझे सिर्फ पूला से मिली है, क्योंकि मेरे सारे कस्टमर सिर्फ पूला से है। एक मेहंदी आर्टिस्ट ने अभी सेकंड घर बुक किया है, और उसका कॉल आया मुझे, और मैंने कहा कि क्या हुआ, आर यू ऑल फाइन? कहती है कि पता है मैंने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं और मेरा पहला कॉल तुम्हें आया है सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि मैंने मेरे घर का डाउन पेमेंट किया है, जो कैश मुझे सिर्फ पूला से आता है, जो मैं मेहंदी के ऑर्डर्स लेती हूँ। उसने 2 साल पहले एक कार ली थी, तभी भी फर्स्ट कॉल मुझे आया था जब उसने वो कार ली थी, क्योंकि कहती कि ये पैसे सिर्फ मेरे हैं, मेरे पति ने मुझे नहीं दिए हैं, ये सिर्फ उस ऑर्डर के हैं। यानी ऐसे ना बहुत। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत सारी एग्जैक्टली बातें एग्जैक्टली। होती है, महिला सक्षमीकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जो एम्पावरमेंट आप कर रही है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जैसे जैसे ग्रो हो जाएगा, इट्स नॉट फॉर द पूना ओनली। आई विश कि हर सिटी में आपका ये ग्रुप बने, और हर जो महिला सपना लेके आगे बढ़ रही है कि सम और अदर डे आई विल बिकम अ यानी एंटरप्रेन्योर, और मैं खुद का अपना पैसा। there are so many entrepreneurs, so many bakers, so many
डिफरेंट सेलर्स यानी वो इतने मैसेजेस भेजते हैं, इतना यानी उनके पोस्ट पे भी लिखते हैं, तो उससे हम एंड ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स जिनको नहीं भी बिजनेस मिलता होगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स यानी आपके प्राइसिंग, आपका सेलिंग टेक्निक, आपका कस्टमर सर्विस, हर चीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको वो बिजनेस मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो। तो वो एक चीज है। बट अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स, प्रियदर्शनी, बिफोर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से वन थिंग दैट Poola is not only about entrepreneurship. Rather, there are three motives to start Poola. One thing is, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया बहुत फास्ट कनेक्ट करता है, तो वन रीजन इज टू कनेक्ट द लेडीज ऑफ पुणे फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। यानी आपको आज अगर किसी चीज की जरूरत है, आपको एक डॉक्टर चाहिए आपके एरिया में, या आपके घर में शादी है, आपको मेकअप आर्टिस्ट या मेहंदी आर्टिस्ट चाहिए, आपको आपके सिर्फ साड़ी पे मैचिंग इयररिंग्स चाहिए, या आपको आपके पेट के लिए कोई डॉक्टर चाहिए, कुछ भी जरूरत हो तो वो है। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कहा कि ऑफकोर्स वी वांट टू हेल्प एवरी लेडी बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आपको जॉब चाहिए या फिर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो। एंड थर्ड थिंग इज, दो वी आर इन द 21st century, there are a lot of ladies who are going through physical domestic violence, physical abuse, financial abuse, not able to conceive, and there are a lot of such mental health, a lot of such problems. तो हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, वो डायरेक्टली ग्रुप पे हेल्प मांगते हैं, या फिर हम उनको अनोनिमस पोस्ट करके डालते हैं जहां उनका नाम नहीं आता है, एंड वी seek We can support give for them. solutions to. Yes, and we are trying to break the culture of silence, यानी उस topics के बारे में बात करके. So that is also a very big achievement today we have, where we have supported a lot of women come out of such problems. So these are the main three motives of Poola. How sweet. I mean, it's not about only finance. It's about empowering. What I say about it. महिला सक्षमीकरण म्हणजे नक्की काय, तर आर्थिक बरोबर मानसिक सक्षमीकरणही पुला या ग्रुपवर केलं जातं आणि 2.5 लाख महिलांना सतत जोडून ठेवणं हे वाटतं तितकं सोपं काम नक्कीच नाहीये. सोनिया, तुम्ही खूप महत्वाचं काम करत आहात आणि या सगळ्या कोरोना काळामध्येही महिलांना ताकद देण्याचं म्हणजे मानसिक आणि आर्थिक या सगळ्याची ताकद देण्याचं काम तुम्ही तुमच्या ग्रुपच्या माध्यमातून करत आहात. त्यासाठी आमच्या मॅक्स वुमन कडनं तुम्हाला नक्कीच शुभेच्छा आणि तुमचं हे काम जे आहे ते असंच निरंतर पुढे चालत राहो ही शुभेच्छा. आणि दुसरं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आमच्या प्रेक्षकांना सांगायचंय की हा इंटरव्ह्यू जो आहे तो आम्ही सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून शूट केलेला आहे. त्याच्यामुळे इंटरनेटच्या काही तांत्रिक बाबीमुळे जर याच्यामध्ये काही खराबी होऊ शकते कदाचित, तर तेवढा तुम्ही आम्हाला नक्की सपोर्ट कराल अशी आशा आहे. आणि ह्या सगळ्या काळातही म्हणजे कोविडच्या काळातही आपण सकारात्मकता नक्की पसरवत राहू. कारण महिला कुठलीही असो, कुठल्याही स्तरातली असो, शिक्षित असो, अशिक्षित असो, गावातली असो किंवा अगदी वाडी वस्तीतली असो, कुठलाही येणारा प्रसंग ती किती धीराने त्या प्रसंगाला सामोरं जातं हे आपण कोविडच्या काळामध्ये बघितले. त्याचे अनेक आणि अनंत उदाहरणं आपण बघितलेली आहेत आणि त्याच्यातलंच एक उदाहरण म्हणजे पुलाचं आहे. थँक्यू सो मच सोनिया, तुम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्मवर आलात आणि आमच्या महिलांशी तुमची स्टोरी जी आहे ती सक्सेस केली. तुमच्या सगळ्या मेंबर्सला आणि तुमच्या ग्रुपला मॅक्स वुमेन कडनं शुभेच्छा. Thank you so much.